हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुआ था। भरत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, यह भी तुम जान लो। जन्मेजय आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेदवत्ता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत उनके यहाँ महादेव यम काम क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन, उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से आठों वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, वेदवेता, वक्ता, शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में विद्वान श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। महाराज, जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न माना जाता है। राजन, जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। वह शत्रुओं का मार्ग मर्दन करने वाला था। ऋषि वंश का भार वहन करने वाला जो सत्य प्रतिज्ञ शत्रु मर्दन सात्विकी थे, वे मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा जन्मेजय, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राज ऋषि द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उसी मरुदंड से उत्पन्न हुए थे। महाराज, अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा राजा कृतवर्मा को तुम मरुदंडों से उत्पन्न ही मानो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदंडों का ही उत्पन्न समझा जाना चाहिए। अरिष्टा का पुत्र, जो कि हंस नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यास नंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञा चक्षु यानी कि अंधे थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे उत्पन्न हुए थे। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्य धर्म में तत्पर तथा पवित्र थे। पुत्र वनों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्पन्न परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कलिका अंश से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। राजन, यह कली स्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़वा कर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलस्तस्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरता पूर्वक कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुस्सह और अन्य कौरव, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरतश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सुव वैश्व जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि भाइयों के 100 भाइयों के अतिरिक्त था। प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए, मुझे उसके नाम बताइए। यह बात जन्मेजय जी ने कही। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन सुनो, दुर्योधन के
जो 100 भाई थे उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। दुर्योधन, युजुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुशल, दुर्मुख, विश्वंती, विकर्ण, जरसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्गज, सुबाहु, दुष्प्रक्षण, दुर्मक्षण, दुर्मुख, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचरित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगन, दुर्मंद, दुष्प्रकृत, विवत्स, विकट, सम, उन्ननाभ, पद्मनाभ, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदय, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयुबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बालाकी, भीम, विक्रम, उग्रयुद्ध, भीमशर, कनकायु, दृढ़युद्ध, दृढ़वर्मा, दृढ़शक्र, सोमकीर्ति, अनुदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्त्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेममूर्ति, अपराजित, पंडित, विशालाक्ष, दुराधन, दुर्हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, भाक्षी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निशंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनादृश्य, कुंडभेदी, वीराभि, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूरडोरु, कनकागढ़, कुंडज तथा चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की उनकी एक कन्या भी थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक कन्या बताई जाती है। इनके नामों का जो क्रम दिया गया है उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध कला में निपुण थे। राजन, वे सबके सब वेदवेत्ता, शास्त्रों में पारंगत, विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण और उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल, उन सबका सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुशला का विवाह सिंधु देशों के राजा जयद्रथ के साथ करवा दिया था। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का, अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, इसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा था, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं अधिक दिनों के लिए इसे नहीं दे सकता, इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और हम सबके लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहाँ अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहाँ उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक वह वहाँ पर रहेगा। इसके 16वें वर्ष में यह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाले अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जब उस युद्ध में नर और नारायण उपस्थित ना रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा यह पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे और उस महाबाहु उन सबका सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा।
यह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का यह वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी यह बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जनमेजय जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म का रहस्य बताया है। महाराज महाराज महारथी दृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह पहले कन्या के रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भारतवर्ष, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके 5 रूप में 5 विश्व देवता गण प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुल नंदन, शतानीक और पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनकी पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिनके समान रूपवती स्त्री पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंती भोज को अपनी वह पुत्री पृथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य का भाग सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करके भयंकर क्रोधी और उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग उन्हें दुर्वासा के नाम से जानते थे, उनकी सेवा की। वे ऊपर से तो उग्र स्वभाव थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं से मुनि को संतुष्ट किया। दुर्वासा जी ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश दिया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी की कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब पूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित कर दिया और उस गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया गया, जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती थी, उसी से वे सुशोभित था। अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ाते थे। उस समय कुंती ने पिता माता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर उसे जल में छोड़ दिया। जल में छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधिरथ सूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना दिया। उन दोनों दंपत्ति ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा। उसे संपूर्ण दिशाओं से भली भांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। वह विजयी वीर के समान संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन करने लगा। वसुषेण यानी कि कर्ण बहुत ही बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता, उस समय उस महात्मा के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे मांगने पर वह ब्राह्मण को ना देता हो। भूत भावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल और उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ कवच मांगा था। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा कि दुर्दुषवीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी यह शक्ति को चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुषेण था। फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वह वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ था, वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से सर्वत्र विख्यात था। महाराज, वह वीर सूत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ नरश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजा, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया था, उसका अंश भी इंद्र के अनुसार आदेश के अनुसार इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुईं। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिज्ञ सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। वह ना तो बहुत छोटी थी ना बहुत बड़ी थी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल थे। उनके काले काले घुंघराले बालों का अद्भुत ही सौंदर्य था। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।